नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, नरेशन का जो चैप्टर है वो क्लोज़ हो गया है, यानी उसको हमने पढ़ा के फिनिश कर दिया है, आप लोगों को समझ में भी आ गया है। अब रहा दौर प्रैक्टिस सेशन का। तो प्रैक्टिस सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे। क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं कर रहा हूँ, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। तो जैसे ही उसका कलेक्शन पूरा हो जा रहा है, हम नरेशन का प्रैक्टिस आवर लेके आएंगे, जिसमें आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे और हम आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। चाहे टेलीग्राम के माध्यम से मैं आप सबको अच्छे क्वेश्चंस प्रोवाइड कराने जा रहा हूं, 1 या 2 दिन में वो कलेक्शन हो जाएगा, फिर मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो कॉपी पेन के साथ बैठिएगा, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को मैं टॉपिक वाइज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगा कि एक्टिव पैसिव होता क्या है। तो सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर को हम कहते हैं वॉइस। क्या कहते हैं? वॉइस। और वॉइस का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वाच्य। क्या बोलते हैं? वाच्य। हो सकता है कि वाच्य के बारे में नहीं पता है बहुत सारे लोगों को कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वाच्य। वाच्य का मतलब क्या होता है? तो वाच्य का मतलब यही होता है कि कौन सा काम कौन व्यक्ति कर रहा है। जैसे अभी पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, अभी आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो देखने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, मैं देख रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। और अगर इसी को उल्टा करके बोल दिया जाए कि किसके द्वारा पढ़ाया जा रहा है, तो मीनिंग दोनों का सेम रहता है, मीनिंग रिमेन द सेम, बट सेंटेंसेस आर डिफर। मतलब सेम रहता है, लेकिन जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग होता है। तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो वॉइस होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि दोस्तों, वाच्य जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन सा होता है उसके बारे में ज़रा हम समझते हैं। पहला क्या होता है? तो पहला जिसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस, ठीक है। और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, समझ गए? तो ये 2 भागों में बटा होता है, एक्टिव और पैसिव। अब ज़रा हम समझते हैं कि एक्टिव वॉइस में क्या होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है। ये वॉइस और ये वॉइस दोनों कॉमन है, बस यहाँ पे एक्टिव और यहाँ पे क्या है? पैसिव। इन्हीं दोनों शब्दों में हमको डिफरेंस को समझने की कोशिश करना है। तो आइए समझते हैं कि एक्टिव वॉइस में कौन कौन सा फंक्शन होता है, पैसिव वॉइस में कौन कौन सा फंक्शन होता है। सबसे पहले आप ये समझिएगा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है। मेन होने का मतलब है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ही मेन होता है, यानी कि सब्जेक्ट ही मुख्य होता है, लीडिंग रोल में होता है। ठीक है ना? पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमारा मेन होता है, यानी कि जो मेन होगा वो कौन सा होगा? वो हमारे लिए ऑब्जेक्ट होगा। एक्टिव और पैसिव में दोनों में यही केवल डिफरेंस है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। अब आप ये बताइए कि एक्टिव वॉइस में दोनों, अगर एक्टिव और पैसिव की अगर मैं बात करूं, तो ऐसे लिखा जाता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। लेकिन अगर आप पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो मैं आप सबको बता दूँ कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में यही मेन होता है। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो आपने ऑब्जेक्ट लिखा है, तो बिल्कुल लिखा है, लेकिन एक्टिव में जो सब्जेक्ट रहता है वही सब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक्टिव में सब्जेक्ट मेन होता है जबकि पैसिव में ऑब्जेक्ट मेन होता है। लेकिन होता क्या है कि एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके क्या बन जाता है? पैसिव वॉइस बन जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो यही सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो आप ये कह सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में मेन कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। यानी ये सब्जेक्ट ही काम करता है और इसी सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जाता है। तो ये एक्टिव पैसिव में यही फ़र्क है जिसको हमें समझना है। अब ज़रा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैं आपको बताऊं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, 2-3 चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें करना क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आप सब यहाँ पे इत्मीनान रखिए कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। टेंस 3 होते हैं और तीनों टेंस के 4-4 हिस्से होते हैं। तो टोटल मिलाकर टेंस हमारे लिए कितने हो जाते हैं? 12 हो जाते हैं। तीनों का अगर 4-4 हिस्सा होगा तो ये दोनों ये मिलाकर कितने हो गए? ये 12 प्रकार के टेंस हो गए।
टेंस 3 होते हैं, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के 4-4 सेक्शन होते हैं, 4-4 टाइप्स होते हैं, डिवाइडेशन उनके 4 पार्ट्स में होते हैं। तो 3 × 4 = कितना होता है? 12 होता है। ये हमारा टेंस है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे ये है पैसिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में सबका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। अगर टेंस 12 है तो इनका 12 का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। हम पैसिव वॉइस बनाते हैं केवल 8 का। किसका पैसिव वॉइस बनाते हैं? केवल 8 का बनाते हैं। तो कौन कौन सा होता है? पैसिव वॉइस बनता है केवल कितनों का? तो केवल 8 का बनता है, 4 का नहीं बनता है। 8 का बनेगा, ठीक है, और 4 का नहीं बनेगा, 4 का नहीं बनेगा। अब रहा सवाल कि कौन कौन सा ऐसा टेंस है जिसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो एक एक करके मैं उसको लिख रहा हूँ ताकि हम सबको पता चलता रहे। सबसे पहले होता है प्रेजेंट, ठीक है। प्रेजेंट के बाद होता है परफेक्ट, और उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, टेंस। ये प्रेजेंट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? तो इसके जगह पे होता है PAST, पास्ट, ठीक है। और तीसरा होता है फ्यूचर। क्या होता है? फ्यूचर। यानी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यहाँ पे हो गया आपका परफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस, और यहाँ पे आपका हो गया टेंस। तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी तीनों टेंस का जो अंतिम टेंस होता है उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, बाकियों का बनाते हैं। लेकिन हमने कहा कि 4 का नहीं बनता है, तो यहाँ पर अभी नंबर कितना हुआ है? 3। एक बाकी है, तो एक वो कौन सा है ज़रा मैं आपको बताता हूँ। चौथा जो नंबर आता है वो आता है फ्यूचर। फ्यूचर, उसके बाद आता है कॉन्टिन्यूअस, और उसके बाद क्या आता है? ये आता है टेंस। यानी कि टोटल मिला के आप 4 लोगों का पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं, बाकियों का आपको बनाना पड़ेगा। 4 का नहीं बनता है, लेकिन बाकियों का आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इसको फटाफट ज़रा नोट कर लीजिए। एक बार मैं बता दूं, आज की ये जो क्लास है उसमें हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है जिसका नाम है वॉइस, और वॉइस को हिंदी में कहते हैं वाच्य। और वाच्य का मतलब होता है कि कौन सा काम कौन कर रहा है और किसके द्वारा कोई काम किया जा रहा है। ये जो वॉइस होता है उसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला एक्टिव वॉइस होता है, दूसरा पैसिव वॉइस होता है, ठीक। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट मेन होता है, जबकि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट मेन होता है। जबकि अगर रियलिटी में अगर देखें तो दोनों में सब्जेक्ट ही मेन होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि पैसिव वॉइस केवल 8 टेंस का बनता है, 4 का नहीं बनता है। जबकि टेंस कितने होते हैं? टेंस 3 होते हैं और तीनों के 4-4 हिस्से होते हैं। तो 3 × 4 = 12 हो गया। उसमें 8 का बनाएंगे, 4 का हम नहीं बनाएंगे, 4 का हम नहीं बनाएंगे। अब रहा सवाल कि किसका किसका नहीं बनेगा। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस टेंस का नहीं बनेगा, और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। यानी प्रेजेंट, पास्ट में एक का और फ्यूचर में 2 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, बाकी सबका हम बना लेते हैं। एक बार इसको नोट कर लीजिए, तब मैं आता हूं और आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूं कि नेक्स्ट फार्मूला आपको कौन सा करना है। जल्दी करेंगे, एक अच्छी सी कॉपी बनाएंगे सब लोग, जिसपे आराम से एक एक पहलू को आप लोग लिख सकें, तभी समझ में आएगा। चलिए, ठंडी बढ़ गई है, ठंडी इतनी बढ़ गई है कि पूछिए मत। बाहर निकलना मतलब जोखिम से भरा साबित हो सकता है। बहुत ठंडी है और ये हवा चल रही है, इसकी वजह से ठंडी और कड़ाके की है। अब ज़रा हम बात करते हैं कि पैसिव वॉइस में जो मेन काम होता है वो कौन सा होता है, कौन कौन सा काम है जो हमको पहले करना होता है। तो सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला काम और इम्पॉर्टेंट काम कौन सा करेंगे आप? सबसे पहले आप काम करेंगे कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा, उस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। जो सब्जेक्ट होगा उसको हम ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और जो ऑब्जेक्ट होगा उसको किससे बदल देंगे? सब्जेक्ट में बदल देंगे। आई बात समझ में ना? कैसे करेंगे जरा उसके बारे में हम समझाते हैं। सबसे पहला, अगर सपोज करिए कि यहाँ पे क्या होगा? आई, तो आई को हम चेंज कर देंगे यहाँ पे मी में। अगर यहाँ पे रखा गया है वी, तो वी को हम चेंज कर देंगे दोस्तों अस में। अगर आई रहेगा तो मी में चेंज होगा, और मी उधर रहेगा तो इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा? आई। अगर वी है तो अस में जाएगा, अस में चेंज होगा, और अस आएगा तो वी में चेंज होगा।
अगर यहाँ पे लिखा गया है यू, तो यू को हम चेंज करेंगे तो यू यू ही रहता है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछना चाहेंगे कि सर आई बदल गया मी में, वी बदल गया अस में, अस बदल गया वी में, मी बदल गया आई में, फिर यहाँ पे यू क्यों नहीं बदला? तो मैं बता दूं कि यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जो फॉर्म होता है एक ही होता है, इसीलिए यू को हमको बदलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब ज़रा आते हैं कि अगर यहाँ पे ही है तो ही को अगर उधर लेके जाएंगे तो ये बदल जाएगा दोस्तों हिम में, और हिम को इधर लेके आएंगे आप लोग तो किससे बदल जाएगा? ही में बदल जाएगा। अगर यहाँ पे सी है तो सी उधर जाएगा तो ये बदल जाएगा HER में, हर में, और हर को इधर लेके आएंगे तो किससे बदलेगा? सी में। अगर यहाँ पे इट है तो इट को उधर जब लेके जाएंगे आप तो इट को इट ही रहने देना है, क्योंकि जिस प्रकार यू का ऑब्जेक्ट यू होता है उसी प्रकार इट का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? यू ही होता है। और अगर यहाँ पे दे है तो दे अगर उधर जाएगा तो ये बदल जाएगा देम में, और देम अगर इधर आएगा तो बदल जाएगा दे में। क्लियर है ना? ये चूंकि प्रोनाउन है, लेफ्ट वाले को राइट में चेंज कर देना है, राइट वाले को लेफ्ट के फॉर्म में चेंज कर देना है। यानी पैसिव वॉइस में एक मेन काम होता है, जो पहला ही काम होता है, 8 टेंस का आपको पैसिव वॉइस बनाना है, और उस 8 टेंस के पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता रहेगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में बदलता रहेगा। इतना गारंटी है, इतना याद रखना है। ठीक है ना? अब देखिए, अगर सपोज करिए यहाँ पे अगर ही के जगह पे रोहन है, अगर ही के जगह पे क्या है? रोहन, तो अगर रोहन इधर है तो उधर जाए आप अगर जाएंगे तो हिम लिख सकते हैं, या रोहन को रोहन ही लिख सकते हैं। रोहन को रोहन ही रहने दीजिए, या रोहन के बदले क्या लिख लीजिए? हिम लिख दीजिए। ये आपके एग्जाम के ऑप्शन में दे सकता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ पे कौन है? तो यहाँ पे शीला है। तो शीला है तो यहाँ पे बाई एजेंट में जब जाएंगे तो हर बना लेंगे, और नहीं तो शीला को शीला रहने देंगे। ठीक है? अब ज़रा ध्यान दें, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई प्लूरल नाउन हो गया, कैसा नाउन हो गया? अगर यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया, जैसे बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, स्टूडेंट्स हो गया, जिसका इस्तेमाल हम किसके बदले करेंगे? दे के बदले करेंगे। अगर ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो या तो उसको देम रखे रहिए, या फिर वही प्लूरल नाउन आप क्या करिए? आप वही प्लूरल नाउन वहाँ पे कॉपी कर दीजिए। समझ गए ना? तो आप ये काम करते रहेंगे। अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं जो आपको पढ़ाना बाकी है, जो एक एक करके मैं आप सबको यहाँ पे बताना चाहूँगा। ठीक है? सर्दी बढ़ गई है और ठंडा तो इतना लग रहा है कि पूछिए मत। ठंडा तो लग रहा है कि हम ही को लग रहा है ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया ना। अब कुछ इम्पॉर्टेंट काम करने हैं, इम्पॉर्टेंट काम करने हैं। ये तो पहला हो गया ना। तो अभी केवल हम डिस्कशन कर रहे हैं केवल सब्जेक्ट की, बाकी किसी की नहीं, कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदलेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करेगा यहाँ पे। बहुत सारे बच्चों को मालूम ही नहीं चलेगा। अगर ये रहेगा तब तो पता चल गया, अगर ये रहेगा तो पता चल गया, लेकिन पता तो चले कि सब्जेक्ट है कौन, तब तो उसको ऑब्जेक्ट में बदलेंगे। उसके लिए क्या करेंगे? तो जितने भी बच्चों को अगर पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट होता क्या है, तो मैं बता दूं, सब्जेक्ट का मतलब होता है, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। और कर्ता जिसको आप लोग बोलते हो कार्य करने वाला, कार्य करने वाला। जो कार्य करता है वही क्या होता है? सब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? तो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्म। ठीक है? जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके लिए काम किया जाता है। समझ गए? तो सब्जेक्ट जो काम करेगा और सब्जेक्ट जिसके लिए काम करेगा वो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब ज़रा हम उस मुद्दे पे बात करते हैं, आप कैसे पता करोगे कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जानो, अगर आप कभी भी अगर हु से क्वेश्चन करोगे, हु से अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो जो भी आंसर मिलेगा, जो भी आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, ये समझना वो सब्जेक्ट होगा। क्या होगा? वो सब्जेक्ट होगा। जैसे मान लो मैंने कहा कि रोहन एक पुस्तक पढ़ता है, मैंने कहा कौन एक पुस्तक पढ़ता है, कौन एक पुस्तक पढ़ता है, तो आप कहेंगे रोहन एक पुस्तक पढ़ता है। तो रोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब बात करते हैं दूसरी चीज़। आपको यहाँ पे एक बार क्वेश्चन करना होगा व्हाट से, व्हाट से 2 बार क्वेश्चन करेंगे। तो अगर व्हाट से पहली बार क्वेश्चन करेंगे तो जो आंसर मिलेगा वो आपको क्या होगा? तो वर्ब होगा। क्या होगा? वर्ब होगा।
अगर कोई पूछता है कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलेंगे आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। तो आपने व्हाट का आंसर किस में दिया, रीडिंग में, तो रीडिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया। ठीक है। दूसरी चीज़, अगर सपोज करो यहाँ पे व्हाट से मैंने दूसरी बार क्वेश्चन किया, तो दूसरी बार जब क्वेश्चन करेंगे तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो निर्जीव होता है। निर्जीव का मतलब होता है नॉन लिविंग। ठीक है। तो हु से अगर क्वेश्चन करेंगे आप तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, व्हाट से पहली बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको वर्ब मिल जाएगा, और अगर व्हाट से दूसरी बार क्वेश्चन करेंगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। जैसे मैंने कहा आप क्या करते हो, तो आपने कहा कि मैं पढ़ता हूँ। फिर एक बार मैंने क्वेश्चन किया आप क्या पढ़ते हो, तो मैंने कहा कि मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ। तो अंग्रेजी क्या हो गया, अंग्रेजी कोई लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है। तो जितने नॉन लिविंग वाले आएंगे वो सब कौन से ऑब्जेक्ट कहलाएंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक है। लेकिन अगर सपोज करिए ये भी नहीं मिला तो आपको क्वेश्चन करना होगा किससे, WHOM से। और जब इससे क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो ऑब्जेक्ट मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसा होता है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सजीव होता है। ठीक है। यानी आपको इनमें से कोई ना कोई एक मिलना शुरू हो जाएगा। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा, ये 4 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर ये नहीं आएगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अभी आसान वाला है, आगे जब जाएंगे तो ये बहुत सारे टफ हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है। इसलिए इसका बेसिक्स जो है वो पकड़ के चलना है। एक बार इसको नोट करिए फटाफट, तब हम आगे बढ़ते हैं। एक एक चीज़ को बड़े कायदे से समझने की ज़रूरत है। चलिए लिख लिया ना, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको डिस्कस करना आज की क्लास में ज़रूरी है, ताकि अगले क्लास में आप लोग की जो फ्लुएंसी है वो तैयार हो जाए। अभी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही चलेगा, आज की वीडियो केवल इसका बेसिक्स कवर करने के लिए है। कल से जो क्लास होगी उसमें आपको फॉर्मूले और वो सब कुछ, फार्मूला तो ये भी है, ये भी फार्मूला ही है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। तो ऐसे सब्जेक्ट जिनको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जिनको हमें ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है लेकिन वो ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो इनको सब्जेक्ट क्या करना है, तो सब्जेक्ट बनाना है। क्या करना है, उनको सब्जेक्ट बनाना है। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बताया कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज होता रहेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज होता रहेगा, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको क्या करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट नहीं बनाना है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना देना है। वो कौन कौन से लोग हैं, जरा इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला अगर मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा गया है PEOPLE, पीपल। अगर पीपल है तो समझ लीजिए कि उधर आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। पीपल अगर है तो यहाँ पे बाई पीपल आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये नहीं होगा, लेकिन ये वाला इधर होगा। यानी पीपल है तो बाई पीपल नहीं जाएगा, लेकिन अगर उधर है तो इधर आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है पीपल के साथ आप जोड़ लीजिए पबजी, नहीं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पब्लिक। अगर पब्लिक है तो पब्लिक को उधर लेके जाना है, तो आपको पब्लिक नहीं बनाना है, ये पब्लिक नहीं बनेगा, लेकिन पब्लिक उधर है तो इधर आ जाएगा। ठीक। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया पुलिस, क्या आ गया, पुलिस। अगर पुलिस है उधर जाएगा तो भाई आपको पुलिस लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर पुलिस उधर है तो इधर उसको लिखा जा सकता है। ठीक। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया JUDGE, जज। अगर जज है तो आपको उधर लेके जाने की ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट जज भी क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन जज साहब अगर राइट में हो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में तो उसको सब्जेक्ट क्या करना है, बना लेना है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं उसको बताना चाहूँगा। अगर नहीं भी पूछे होते आप लोग तो मैं बताता। क्यों, कोई भी ऐसा काम जो सारे लोग जानते हैं कि ये काम वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। समझ गए ना। अगर मैं बोलूँ कि भारत में लोग हिंदी बोलते हैं, तो हिंदी कौन बोलता है, लोग ही ना बोलते हैं, तो हमको इसको पूछने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर मैंने बोला कि चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो कौन गिरफ्तार करेगा, मास्टर तो करेगा नहीं, डॉक्टर तो करेगा नहीं, जज साहब तो करेंगे नहीं, पुलिस ही करेगा। तो ये सबको मालूम है। पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन
सज़ा सुनाने का अधिकार किसको है? जज साहब को है। तो जज साहब ने उसको फांसी की सज़ा दी गई। अब ये कोई नहीं पूछेगा कि किसने सुनाया, पुलिस ने कि डॉक्टर ने। सबको मालूम है कि जज साहब होंगे, उन्हीं ने सुनाया होगा इसको फांसी की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा। तो इतना याद रखिएगा, ऐसे लोग रहेंगे तो उधर उनको चेंज करने की ज़रूरत हमको नहीं होती है। बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ठीक है। अब ज़रा देखिए, अब हमें क्या करना है, तो अब हमें एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करना है। कई बार पूछा भी जाता है, कई बार क्या हमेशा पूछा जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ और क्वालिटी होती है, उसके अपने तरीके होते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि सेंटेंस में अगर दे दिया हो सब्जेक्ट, क्या दे दिया हो? सब्जेक्ट। और अगर सब्जेक्ट दिया हो और यहाँ पे दिया हो पॉजेसिव केस, कौन सा केस? यहाँ पे दिया हो पॉजेसिव केस। अगर सपोज करिए कि सब्जेक्ट में अगर क्या क्या दे रखा है, अगर वी दे रखा है और वी के साथ यहाँ पे सेंटेंस में आवर भी दिया है, वी के साथ अगर आवर दिया हो। दूसरा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर क्या लिखा हो THEY दे, और दे के साथ अगर क्या लिखा हो तो दे के साथ यहाँ पे लिखा हो देयर, ठीक। और यहाँ पे लिखा हो ONE वन, और वन के साथ क्या लिखा हो? वन के साथ लिखा हो वंस, ठीक है। अगर ये सारी चीज़ें अगर आ गई कहीं, ये सारी चीज़ें अगर कहीं आ गई तो आप क्या करेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि जब इसका आंसर बनाएंगे आप, ये किस में रहेगा? ये सारे जो रहेंगे फैक्टर्स वो रहेंगे आपके क्वेश्चंस में, यानी कि एक्टिव वॉइस में रहेंगे। ये तो एक्टिव वॉइस में रहेगा ना, ये एक्टिव वॉइस में रहेगा। लेकिन जब इसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे, यानी जब इसका आप आंसर लेके आओगे और इसका आंसर बनाना स्टार्ट करोगे, तो मैं बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इसको भी हटा देते हैं। इसको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, इनको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आवर देयर और वंस दिया है, ठीक है, तो इनको सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए आप लोग? तो ये दो इंपॉर्टेंट काम है, ये पहला वाला, ठीक है, और ये दूसरा वाला। इसको ज़रा आप लोग बखूबी याद रखेंगे। ये पहला हो गया और ये कौन सा हो गया आपका? दूसरा, ठीक है ना। तो इस पे आप लोग कायदे से काम करिए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसको ज़रा कायदे से आप समझ लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्लास में दूंगा, अब उसमें आपको सारे एग्जाम्पल्स एक एक करके मैं खूब विस्तार से बताऊंगा, आराम से, जिससे आप आराम से किसी भी चीज़ को ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये जो क्लास है आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों, ये क्लास जो है वो प्रीमियर का ही होगा, इसलिए क्योंकि ठंडी इतनी बढ़ गई है, क्योंकि रात में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। आप लोग इसमें काम चलाते रहिए। जो भी अगर प्रॉब्लम आए, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं, आप लोग टेलीग्राम पे हैं, वहाँ से ज़रा क्वेश्चन पूछा करिए, ताकि मैं भी थोड़ा सेफ रहूँ, रजाई में बैठ के आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर कर सकूँ, ठीक है। जैसे ही मौसम बढ़िया होता है तो फिर से लाइव क्लास होगी। मज़े में आप भी पढ़िएगा, हम भी पढ़ेंगे। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट, शुभ रात्रि एंड स्वीट ड्रीम्स।